हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। जो भी आपके माइंड में है पर्सन, वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। सिचुएशन आपके और उनके बीच में चाहे जैसी भी चल रही है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे सब डिटेल्स मेंशन है। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज एंड सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। ये जनरल एनर्जीज हैं, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। एंड कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है आपका या इस पर्सन का, सब आप रीडिंग को देख सकते हैं। सो 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, वो आपके लिए इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर करंटली। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। फर्स्ट वी हैव इट्स अ 6 of Pentacles. Yes. We have it's a 5 of Cups. Right now मुझे लग रहा है आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है। Yes, it's a separation और breakup. We have Wheel of Fortune. अच्छा, ये डेक में जब से यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये फर्स्ट टाइम कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का इस डेक से, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम ये कार्ड देखा है। यस, सो नंबर 10, 1, 5, 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए नंबर 15 एंड 16 भी इम्पोर्टेंट है। सेजिटेरियस की एनर्जी अभी तक स्ट्रॉन्ग दिख रही है इस टाइम। ये जो भी है ना गाइज, आप लोगों के बीच में एक ब्रेकअप सेपरेशन की सिचुएशन चल रही है। एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। या तो इस पर्सन ने खुद आप लोगों से सेपरेशन किया, लाइक मिस फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन ने आपको खुद छोड़ा है। ये रिश्ते को या तो इस इंसान ने खुद ब्रेक किया है। एंड राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा ना अपने लाइफ में अपसेट है, आपसे रिश्ता तोड़ के, आपसे रिश्ता ख़राब करके। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ ऑर्फन, बट ये बहुत अकेला है। ये पर्सन इस टाइम एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन एक डार्क जो है ना वो सिचुएशन में चल रहे हैं। लाइक ये पर्सन खुश नहीं है, दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली अनहैप्पी। एंड ये किसी तरह से अपनी लाइफ में लाइट का और हैप्पीनेस का वेट कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं। और ये पर्सन जो भी हैं वो आपके साथ विद द व्हील ऑफ फॉर्चून चीज़ों को इस टाइम चेंज करना चाहते हैं। यस, ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है एंडिंग वाली, लाइक एंडिंग इन अ सेंस कि एक ब्रेकअप है, एक सेपरेशन आपके बीच में चल रहा है और ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंट है। तो ये पर्सन इस सारी डिसअपॉइंटमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, कोई ना कोई डिसीजन लेके आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसको चेंज करने के लिए। बिकॉज फर्स्ट कार्ड आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स का, ये इंसान शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना टाइम। दिस पर्सन रियली वांट टू फीड यू, फीड इन अ सेंस कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक बच्चा है और ये एक पेट है यहाँ पे डॉग, उसको बोन दे रहा है, लेकिन एक फीड करना है, खाना देना। तो ये इंसान आपको फीड करना चाहते हैं, फीड एक इमोशंस वे में करना चाहते हैं, यू नो, एक इमोशनल वे में आपको इमोशंस अपने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। एंड ये पर्सन जो भी है वो इस टाइम आपको अपनी काइंडनेस, अपनी जेनरसिटी शो करना चाहते हैं और आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो हैं वो महसूस करते हैं कि इनको शेयर करने चाहिए और शेयर करना चाहते हैं। बिकॉज राइट नाउ विद द व्हील ऑफ फॉर्चून जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है ना, ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको कोई डिसीजन लेना है, फाइनली ये जो सिचुएशन चल रही है उसको एंड करना है और आपके बीच की चीज़ सिचुएशन को चेंज करना है। अगर ये पर्सन खुद चेंज करेंगे तभी कोई ना कोई किस्मत भी इनका साथ देगी। अदरवाइज़ कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि किस्मत अगर इनको चांस दे रही है, हो सकता है इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि किस्मत कुछ इन पर्सन को कुछ मौका दे रही है, या कुछ उनको लग रहा है ऐसा आपके और उनके बीच की सिचुएशन जो इस टाइम चल रही है उस पर्सन की अपनी साइड से कि चेंज हो सकती है। तो जो साइकिल आपके बीच में इस टाइम चल रहा है, एक ब्रेकअप का, एक सेपरेशन का, वो ये पर्सन जो है ना वो ब्रेक करके आपकी तरफ डेफिनेटली आना चाहते हैं सिचुएशन को चेंज करने के लिए। मुझे ये एनर्जी दिख रही है और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी इस इंसान को किसी तरह से लक भी सपोर्ट करेगी या इस इंसान की लक भी साथ देगी। पहले हो सकता है इस इंसान की लक नहीं अच्छी थी, यहाँ पे लक इनकी फेवर में नहीं थी, बट अभी ऐसा लग रहा है जैसे लक फेवर में इस पर्सन की भी और आपके इस रिलेशनशिप की भी। या सो इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग एनर्जी। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ पेंटिकल्स।
आपके ब्रेकअप की और सेपरेशन की रीज़न ये भी हो सकती है कि शायद ये इंसान के पास मल्टीपल काम थे। मल्टीपल काम इन अ सेंस, यहाँ तो ये इंसान मल्टीपल जॉब करते थे, यहाँ पर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे आप लोगों के लिए, वो भी रीज़न हो सकती है आपके ब्रेकअप की। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना वो इमोशनली डिस्टर्ब है, एक इमोशनल बैगेज है इस इंसान के ऊपर आप लोगों के साथ ब्रेकअप करने का, बिकॉज़ ये चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए, या तो आपके साथ रिश्ता मेंटेन नहीं कर पाए। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी ये भी आ रही है, ये पर्सन हो सकता है किस तरह की, या तो ये दिस पर्सन कुड बी सिक और इल, या कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं इस इंसान के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली ये पर्सन अपनी लाइफ में अपसेट है उन चीज़ों की वजह से, ये काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं। मे भी इस इंसान को कोई ड्रिप वगैरह लगी हुई है, या फिर कुछ हो सकता है ये पर्सन हॉस्पिटलाइज हैं, या फिर कुछ ना कुछ मेडिकेशन पे हैं। बट विद द 6 ऑफ कप्स आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा ये इंसान आपको मिस करते हैं उतना ज़्यादा अपसेट होते हैं, बिकॉज दिस पर्सन फील्स वेरी नॉस्टैल्जिक अबाउट यू। बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक ये पर्सन महसूस कर रहे हैं आपके साथ, जो टाइम स्पेंड किया उसको ये इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि ये दोबारा आप लोगों के साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। येस, वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके साथ इस कनेक्शन में दोबारा से टीम अप करना चाहते हैं। तो किस तरह से टीम अप करनी है उसके बारे में ऐसा लग रहा है ये इंसान प्लानिंग बना रहे हैं। येस, काफ़ी ज़्यादा कंसर्न मुझे दिख रहे हैं आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए। बट यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक एनर्जी 7 ऑफ वॉन्ड्स की, ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को फील होता है कि आपने या तो इनको ब्लॉक किया हुआ है, अदरवाइज़ आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, शायद आप इस पर्सन से डील नहीं करना चाह रहे, या फिर आपने बाउंड्री बनाई हुई है। बट दिस पर्सनली वाना फाइट फॉर यू, ये आपके लिए लड़ना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए जो है ना ये स्टैंड करना चाह रहे हैं, ताकि चीज़ें आपके साथ बन जाएँ जैसी ये चाह रहे हैं। और बहुत सोच समझ के ना आप लाइक फूंक फूंक के जिसको बोलते हैं ना कदम बढ़ाना और कदम उठाना, वैसे ये पर्सन कदम लेना चाहते हैं बहुत सोच समझ के, ताकि रिश्ता आपके साथ बन जाए और चीज़ें आपके साथ वर्क कर जाएं। याद कर रहा है ये पर्सन, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ आपकी रोमांटिक मेमोरीज़ हैं इस इंसान के साथ, उसको बहुत ज़्यादा ये पर्सन याद करते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है इनकी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर मेंटली ये पर्सन इल हैं, जिसकी वजह से ओबियसली आपकी मेंटली आप डिस्टर्ब हो तो आप ओबियसली आपकी सारी जो फिज़िकल भी स्ट्रेंथ है वो भी ड्रेन होगी, फिज़िकली भी आप अपने आप को जो है वो फील करोगे जैसे आप सिक हो। तो ये पर्सन मुझे लग रहे हैं मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली तो सिक लग ही रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे हेल्थ इनकी मेंटली भी डिस्टर्ब दिख रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट है अपनी लाइफ में, बिकॉज़ कुछ लोगों को तो आपको एक तरह से खोने का डर भी है, फेयर ऑफ लॉस है, अदरवाइज़ कुछ लोग आपकी तरफ एक्शन लेना भी चाहते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रही कि अभी किस तरह से एक्शन लें, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के जो है ना वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज़ कुछ लोगों को लगता है कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करना इतना इजी नहीं है, या फिर किस तरह से वो कनेक्शन पे दोबारा से वर्क कर सकते हैं उसके बारे में मुझे लग रहा है एक स्ट्रैटेजीज़, एक प्लानिंग चल रही है इनकी, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बेसिकली चल रही है। वो सोच रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं किस तरह से चीज़ें आपके साथ अच्छे वे में वर्क कर सकती हैं, जिससे चीज़ें आपकी या कि कनेक्शन जो है वो सक्सेस की तरफ जाए और आपकी तरफ से सेकंड चांस मिल जाए। बिकॉज़ ये इंसान एक तो लग रहा है आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं जो उन्होंने सेपरेशन आपके साथ किया, या फिर आपको एक तरह से आपके साथ ब्रेकअप किया उस चीज़ की माफ़ी मांग के चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं। बट कुछ लोगों को लगता है कि फ़िक्स करना मुश्किल है, बट दे रियली वांट टू ट्राई। फाइट करना चाहता है ये पर्सन, बट इनको लगता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो अब। येस, यू गाइस कुड बी आर डिफेंसिव फॉर योर सेल्फ, और आप अपने लिए भी फाइट करोगे, बट इनके लिए चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग बन चुकी हुई हैं। या तो ब्लॉक सिचुएशन है आप दोनों के बीच में कुछ लोगों के, या फिर इनको लगता है कि माफ़ी मांगना आप लोगों की तरफ आ तो जाएंगे ये पर्सन माफ़ी मांगने, बट आप क्या माफ़ करोगे इनको? तो ये रिकॉन्सिलिएशन बेसिकली ये पर्सन जो भी है ना वो करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा फील होता है जब तक ये रिकॉन्सिलिएशन नहीं करेंगे तब तक ये पर्सन हेल्थ में बहुत ज़्यादा जो है ना वो ड्रेन रहेंगे, इनकी हेल्थ नहीं ठीक हो पाएगी। ऑब्वियसली यहाँ पे अपरेंटली तो यही दिख रहा है कि ये पर्सन को टेंशन है, इसीलिए तो ये चीज़ों का बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, और आपको अपनी काइंडनेस जेनरसिटी शो करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है जैसे आपने ब्लॉकेजेस बना ली हुई हैं, बाउंड्रीज बना ली हैं, उस वजह से शायद आप इस इंसान को लेकर काइंड नहीं रहे हो, तो उन चीज़ों की अनकाइंडनेस आपकी तरफ से दिख रही है, बिकॉज आप बात नहीं कर रहे हो, या फिर किस तरह से आपने अपने आप को ब्लॉक कर दिया है इस इंसान की तरफ आने के लिए, या बाउंड्रीज बना दी हैं, आप डील नहीं करना चाह रहे हो, बट ये फ़ाइट करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ रिश्ता दोबारा से
बनाने के लिए, यहाँ पर रिकॉन्साइल करने के लिए। सो नंबर 2, 6, 4, 3, 7 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। डबल 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 21, 25, 26, 24, 23, 27 एज या डेट ऑफ बर्थ है। एंड कुछ लोग यहाँ पे 30+ हैं, 37, 32, 31, 35, 36 एंड 34। स्टार साइन जो यहाँ प्रोमिनेंट दिख रहे हैं वो है हमारे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। यस, ये स्टार साइन मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, 3 एलिमेंट। नाउ लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव इट्स अ विक्योस सर्कल, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज, बैड हैबिट, नो विन सिचुएशन। कुछ ना कुछ इश्यूज आपके हो सकता है, ये पर्सन महसूस करते हैं, इनकी अपनी कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं जिसकी वजह से बने। वी हैव गोल्ड डिगर, इन इट फॉर व्हाट दे कैन गेट, मनी हंग्री, सेल्फ सर्विंग। अच्छा, मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन जो भी है ना, इसने आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सर्व नहीं किया। आप लोग इनको दे रहे थे बहुत कुछ, बट ये इंसान आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे। आपने हो सकता है इस इंसान को फाइनेंशियली भी कुछ ना कुछ सपोर्ट किया है, बट कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है इस इंसान के साथ ना कुछ इनकी बैड हैबिट्स थी, कुछ इश्यूज इनके ऐसे थे जो शायद इनकी नेचर में थे, जिसकी वजह से आपके साथ भी इश्यूज बने हैं। बट ये पर्सन मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, अपनी लाइफ में रहे हैं, या आपके और इनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लाइक एक तरह की कंपैटिबिलिटी बनने में या माइंड सेट होने में। तो कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ डिस्टर्ब रही हैं आपके बीच में। एंड फॉर सम ऑफ यू आपने इस पर्सन को डेफिनेटली फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे आपने शेयर किया है इस इंसान के साथ अपनी मनी। वी हैव इट्स अ पब्लिक इमेज, बट कहीं ना कहीं अभी ये इंसान जो है वो डेफिनेटली अपनी इमेज को लेकर काफ़ी परेशान है कि आप इनका वो जो पोल है ना खोल दो। लाइक आपने इस इंसान को फाइनेंशियली अगर कहीं ना कहीं सेटल डाउन किया है या फिर आपने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, तो इनको ये है कि इन लोगों के सामने ना आप एक्सपोज कर दो। और अगर स्पेशली आपकी वर्किंग प्लेस सेम है और वहाँ पे आपने इस इंसान को किस तरह की कोई सपोर्ट दी है, तो इनको है कि इनकी इमेज वहाँ पे अपनी पब्लिक प्लेस पे ख़राब ना हो जाए। बिकॉज़ ये इंसान को ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिलैक्स नहीं कर रही, वो चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, शायद इसी वजह से ये पर्सन ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं। इस इंसान को अपनी है इमेज का कि आप इस इंसान के सारे जो है ना इस पर्सन को एक्सपोज ना कर दो कि ये किस तरह का पर्सन है, वट एवर जेंडर, फिर चाहे कुछ भी हो। वी हैव कट्स बोथ वेज, गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स, मिक्सड ब्लेसिंग्स, डिवीजन। इस इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी थी लेकिन बुराइयाँ भी थी। शायद हो सकता है ये इंसान कुछ ना कुछ बड़े मिक्स्ड आपके साथ जो है ना वो बिहेवियर कर रहे थे। कोई एक चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल या जो एक स्टेबिलिटी है वो वाली इस इंसान के अंदर एनर्जीज़ नहीं थी। कभी लड़ना, कभी झगड़ना, कभी नॉर्मल हो जाना, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं डिवाइडेड रही हैं, एक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं गई रही। वी हैव इट्स अ कंट्रोलिंग, बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं कि चीज़ें इनके कंट्रोल में आएँ, या जिस तरह से ये चाह रहे हैं उस तरह से सारी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर पाएँ। यस, बिकॉज इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ना आपको लेकर पॉजेसिव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप या तो इस इंसान को शायद किसी तरह से दूर रह के भी, या फिर अपना ये जो एटीट्यूड आप शो कर रहे हो बात ना करने का, या फिर इनके साथ बाउंड्री बनाने का, वो भी कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनको कंट्रोल कर रहे हो। बिकॉज आप जब किसी इंसान को छोड़ देते हो उसके हाल पे, उसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उस इंसान के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें उस इंसान को खुद ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती हैं। इट्स अ डार्क साइकोलॉजी। तो आप जब बात नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आपके पास सारे वो राइट हैं जो शायद इस इंसान के पास अब नहीं रहे। तो इस टाइम इनको लगता है कि आप ये पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं बेसिकली। यस, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस भी हो रहे हैं। क्यों जेलस हो रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, इनको ज़्यादा आप भाव नहीं दे रहे, घास नहीं डाल रहे हो ना। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना वो एक तरह से बहुत ज़्यादा टेंस भी कर रही हैं, परेशान भी कर रही हैं, और इनको अपनी इमेज का भी फिर बीच में ख्याल आ रहा है कि इनकी इमेज जो है ना वो ख़राब ना हो जाए कहीं।
बट ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो है ना वो चीज़ों को कंट्रोल कर लें अपने अकॉर्डिंग, बट इनको फील होता है कि अब आप इस पर्सन के कंट्रोल में आने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। बट कुछ लोग में भी कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को किसी तरह से कन्विंस करने की, बिकॉज कुछ लोगों ने आपसे फ़ायदा उठाया होगा पैसे का, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट हाँ ये इंसान इगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है। आप ये ना समझिएगा कि ये पर्सन इगोइस्टिक नहीं है, ये बहुत 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 ज़्यादा ये पर्सन जो है वो सेल्फ सेंटर्ड है। इनको अपनी इमेज का बहुत ख्याल है, फिर चाहे वो किसी के साथ इस पर्सन ने अच्छा किया बुरा किया, लेकिन ये एक्सपोज नहीं होना चाहते। बट इस इंसान में है घमंड बहुत ज़्यादा है, खुद को बहुत ज़्यादा ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे कोई 30 मार खान समझते हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है, कि जैसे मैं बहुत कुछ हूँ या मैं जो कहूँ वो वैसा हो। तो कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद ये इंसान अभी भी कहीं ना कहीं कुछ लोग कोशिश करना चाहते हैं आपको कंट्रोल कर पाएँ, कि इनका ये जो पोल है वो सारा लोगों के सामने ना आए, कि इस इंसान को किस तरह से आपने सपोर्ट किया या फिर इस इंसान की कोई रियलिटी ना आप बता दो। चलो अगर आपसे किसी तरह से इस इंसान ने फाइनेंशियली नहीं कोई हेल्प ली ना, तो इनको ये है कि आप इस इंसान को दूसरों के सामने किसी और वे में जो है एक्सपोज ना कर दो। एंड वी हैव इट्स अ क्लोज्ड ऑफ। तो ये पर्सन जो भी है ना, ये कहीं ना कहीं इमोशनली आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहे, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपने अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया, बिकॉज इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत हर्ट किया। ये पर्सन अवेलेबल आपके लिए नहीं रहे, और जो इस इंसान को आपको टेंशन देनी चाहिए थी एज अ पार्टनर, एज अ लवर, एज अ रिलेशनशिप पार्टनर, तो वो नहीं दी। तो उस वजह से इनको लगता है कि अगर ये इमोशनली अवेलेबल नहीं थी तो अब आपने भी अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया है, क्योंकि आपको इस इंसान ने पास में बहुत हर्ट किया है। बट ये पर्सन मुझे दिख रहा है काफ़ी टॉक्सिक, काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं, इनको अपनी इमेज का बस ख्याल रहा है, दूसरा इंसान का कोई इमेज का ख्याल नहीं है, दूसरे इंसान की कोई नीड्स का ख्याल नहीं है। तो ऐसा इंसान सेल्फिश ही होता है। बट अभी ये पर्सन जो भी है ना, ये फील करते हैं कि एक तो कुछ लोगों को लगता है कि आप उनको कंट्रोल करें, और कुछ लोग यहाँ पे महसूस करते हैं कि आपको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट के फर्दर कोई चीज़ें जो हैं वो आप इनकी ना कुछ लोगों के सामने एक्सपोज कर दो। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो जेन्युइनली आप लोगों को लेकर इंटरेस्टेड हैं, बट जो भी इश्यूज़ आपके बीच में रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, वो उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं और अब अपने आप को वो सर्व करना चाहते हैं। अगर उन्होंने पास में भी किसी तरह से अगर आपसे फाइनेंशियली कोई हेल्प ली है, कोई सपोर्ट ली है, तो वो अपने आप को उस तरह से सर्व करना चाह रहे हैं कि वापसी आपको विद 6 ऑफ पेंटिकल्स हर चीज़ रिटर्न करना चाह रहे हैं, हर चीज़ रेसिप्रोकेट करना चाह रहे हैं आप लोगों को, जो पास्ट में उन्होंने किसी तरह से आपसे कोई बेनिफिट लिया है। तो बिकॉज ऐसे लग रहा है वो काफ़ी पॉजेसिव हो रहे हैं, वो आपको किसी भी तरह से नहीं चाहते कि किसी और के साथ देखें या किसी और का होता देखें। तो वो इंसान को जेलसी हो रही है आप लोगों से दूर होने पे, या फिर आपने अगर बाउंड्री बनाई हुई है तो वो चीज़ें उनको काफ़ी इरिटेट कर रही हैं। बट लेट्स सी मोर, कुछ यहाँ से जान लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव स्ट्रेंथ राइट नाउ। तो ये इंसान जो भी है वो फील करते हैं कि इनको जिस तरह से भी अब स्ट्रॉन्ग आपके साथ इस कनेक्शन को बनाना है, किस तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करनी है ना, बस उस पर फोकस करा ये पर्सन। वी हैव हैप्पीनेस बिकॉज दे फील कि आपके साथ इस पर्सन की हर खुशियाँ कनेक्टेड हैं, इसीलिए ये इंसान आपके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है ना वो जो महसूस कर रहे हैं वो बनाना भी चाहते हैं रियलिटी में। वी हैव रिजेक्शन, बट कुछ लोगों को फील होता है कि शायद आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, बिकॉज ऑलरेडी इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है। तो जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया वो अब आपके साथ रिश्ता बचाना चाहते हैं। यस और अगर आपकी तरफ से उनको ये भी लगता है ना कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, तो भी ये इंसान किसी तरह से हर तरह से कोशिश करना चाहते हैं इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने की, जिससे आपको कमिटमेंट दे पाएँ, स्टेबिलिटी दे पाएँ। बिकॉज इस पर्सन को फील होता है कि इनको इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह जो है ना इस रिश्ते को आगे लेकर चलना है। बिकॉज ये पर्सन ऐसा लगता है आपके बिना खुश नहीं रह सकते और रह भी नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, काफ़ी परेशान है। आपके सामने इस इंसान की कंडीशन है। या तो जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया वो हर हाल में रिश्ता बचाना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं और आपके करीब बनाना चाहते हैं। इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए हर तरह से अपनी पॉसिबिलिटी जो है वो करना चाहते हैं, अपनी कोशिश करना चाहते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो पाए। बिकॉज इनको फील होता है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता है और आपके साथ ही इस पर्सन की खुशियाँ जुड़ी हैं। तो जिस तरह से दोबारा से इस कनेक्शन में हैप्पीनेस आ सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है, आपके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन सकती है, वे वैसे कोशिश करने के लिए पर्सन रेडी है और इनको महसूस होता है कि ये इनको करनी भी है चीज़ें। और अगर लेट सपोज कुछ लोगों को फील होता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे जैसे इन्होंने रिजेक्ट किया, तो ये फिर भी अपनी तरफ से इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करना चाहते हैं।
बिकॉज़ ये इंसान को फील होता है कि एक स्ट्रॉन्ग पिलर जो है ना उसको इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं क्रिएट करना है इन चीज़ों को। यस एक होता है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसी चीज़ की बेस बनाना, तो ये बेस बनाना चाहते हैं आप स्ट्रॉन्ग। या तो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।